या अंग्रेजी भाषा विराम चिन्हों के बिना अधूरी है। जब हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो हमें उसे व्यक्त करने के लिए कहीं कुछ थोड़ा रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह हैं जो कि आपने पढ़े भी हैं और कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो आपने नहीं पढ़े। पहला है पूर्ण विराम, जिसे हम इस तरह से लगाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सभी विराम चिन्ह लगाए हुए हैं। पहला है पूर्ण विराम जो वाक्य पूरा होने के बाद लगाया जाता है। अर्ध विराम जो वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए लगाया जाता है। अल्प विराम तो अर्ध विराम से थोड़ा ज्यादा देर रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी भी प्रश्न को किसी से प्रश्न करते हैं या कोई हमसे प्रश्न करता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मयादि सूचक चिन्ह। जब कोई भी आश्चर्यजनक या विस्मय करने वाली बात जब हम कहते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आता है उद्धरण चिन्ह और सातवें पर आता है योजक चिन्ह। फिर आता है कोष्ठक ब्रैकेट जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, और फिर आता है निर्देशक चिन्ह और 10वां आता है लाघव चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ वाक्य पढ़ती हूँ जिसमें सिर्फ अल्प विराम का प्रयोग बताया गया है। सिर्फ विराम चिन्ह के अंतर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक वाक्य को ही मैंने सिर्फ विराम चिन्ह का प्रयोग कर अलग अलग समझाया है। पहले मैं पढ़ रही हूँ, रोको मत जाने दो। यहाँ पर दोनों ही वाक्य एक है मगर सिर्फ चिन्हों के प्रयोग के द्वारा अर्थ में बदलाव आ रहा है। रोको मत जाने दो, उसे किसी भी व्यक्ति को रोको मत, उसे जाने दो। और दूसरे चिन्ह में दूसरे वाक्य में मैंने रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर वाक्य का अर्थ ही बदल गया। पहले वाक्य में उसे रुकने को मना किया है, उसको जाने को कह रहे हैं, और दूसरे वाक्य में सिर्फ मैंने अल्प विराम का प्रयोग हटा दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर वाक्य का अर्थ ही बदल गया। रोको मत जाने दो मतलब उसे यहाँ पर रोकना है, उसे जाने नहीं देना है। सिर्फ आपको चिन्हों के अलग अलग जगह के प्रयोग से अर्थ में बदलाव आ जाता है। इसका महत्व आप इन वाक्यों से समझ सकते हैं। पहला है पूर्ण विराम। कोई भी वाक्य को पूर्ण होने के बाद लगाया जाता है, जैसे भाई साहब आ गए हैं, पूर्ण। अर्ध विराम जब हमें थोड़ी सी देर रुकना हो, थोड़ी कम देर के लिए, तब हमें इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। रवि और दीप्ति दोनों ही बुद्धिमान हैं, यह अर्ध विराम। अल्प विराम यहाँ थोड़ी कम देर के लिए जब रुका जाता है, ज्यादातर यह किसी चीज के दो नाम होते हैं, सब्जियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, तो इन चीजों के बीच में लगाया जाता है। जैसे नेहा, नूतन, लीला और विमला गाना सीख रही है। फिर आया प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह भी हम इसे कहते हैं। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद यह चिन्ह लगाया जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो आदि। फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जैसे कभी हम आश्चर्यचकित होते हैं, दुख में होते हैं या घृणा के भाव आते हैं, उस समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, या छी कितनी गंदी बदबू है। ऐसे समय हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो होते हैं, पहला इकरा और दूसरा दोहरा। इकरा चिन्ह जब हम किसी भी पुस्तक को के लिए लिखते हैं, पुस्तक का नाम, किसी ग्रंथ का नाम या किसी महापुरुष का नाम, उस समय हम इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मगर जब किसी की व्यक्ति की बात ज्यों की त्यों लिखी जाए तब हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। दूसरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह हमने कहे गए जैसे का तैसे कहे गए
वाक्यों को लिखा है, यहाँ पर हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। फिर योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में देखिए थोड़ा सा अंतर है। योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। दोनों समान होते हैं, बस इसमें छोटा और बड़े का अंतर होता है, तो इसे आप लगाते वक्त अवश्य ध्यान रखें। जब किसी दो चीजों के बीच एक साथ लिखना हो, जैसे दिन रात, सुबह शाम आदि, जब दो शब्द एक साथ लिखे जाते हैं तो उसके बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन, किसी भी चीज को विस्तृत रूप से कोष्टक चिन्ह, किसी भी वाक्य में आए किसी भी चीज को स्पष्ट करने के लिए हम इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गीतांजलि, अब गीतांजलि क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथ है, तो इसे स्पष्ट करने के लिए हम इस तरह कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। कोई भी संवाद जब हम लिखते हैं तो उस समय हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश कह रहा है, मैं तो तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं जानता, तो यह संवाद जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी को निर्देश देते हैं, उस समय हम यह निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आता है लाघव। लाघव यानी छोटा, जब हम किसी भी चीज का छोटा रूप लिखते हैं तो यह हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा मध्य प्रदेश का छोटा रूप, तो हम जब लिखते हैं म फिर लाघव चिन्ह और प्र और लाघव चिन्ह, तो इसका अर्थ होता है मध्य प्रदेश। तो किसी भी चीज के छोटे रूप को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो उस समय हम उसके साथ लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आप इन सब विराम चिन्हों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।